हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंग्लिश में त्यागी पैशन सेक्शन। दिस इज़ ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस की एनसीईआरटी। ठीक है, और ये आपकी क्लास 4th की एनसीईआरटी रहने वाली है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्लास 3rd की एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दी है और क्लास 4th में भी हमने 9 चैप्टर कर लिए हैं। ठीक है, और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10, 11 और 12। इन 3 चैप्टर को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और ये क्लास आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी ईवीएस एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर का नाम है हुतुतु। ठीक है, और यह है चैप्टर 10। तो इसमें गेम के बारे में बताया गया है कि ये जो हुतुतु गेम है, इसे हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तुम इस खेल को किस नाम से जानते हो? चेडुगुडू, हुतुतु, हाडुडू, छू, किटकिट, कबड्डी या कुछ और। ठीक है, तो ये कबड्डी के ही अलग अलग नाम हैं जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और ये नाम एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि कबड्डी को और किस किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक के लिए इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचे कि खेल की तरह ही जीवन में हम भी नियम बनाते हैं ताकि सभी काम सही ढंग से हो। हमारे आसपास में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम इन्हें सुलझाते भी हैं। ठीक, तो इसमें बताया गया है कि इस खेल से बच्चों को इस तरह से जोड़ना चाहिए जिससे कि वो जीवन से भी जुड़ सकें और अपने जीवन के नियम भी इसी तरह से बना सकें और अपने काम को सही ढंग से कर सकें। ठीक है, और जो भी आपसी मतभेद या झगड़े होते हैं उन्हें अच्छे से सुलझा भी सकें। ठीक है, इस तरह से बच्चों के जीवन में रिलेट करके गेम को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक के लिए कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं, पर चर्चा करवा सकते हैं। तो टीचर क्या करें कि कई बार गेम्स में जेंडर बायस्ड हो जाते हैं। ठीक है, कि ये गेम सिर्फ लड़कियां खेल सकती हैं या ये गेम सिर्फ लड़के खेल सकते हैं, या जाति या वर्ग के आधार पर भी भेदभाव दिखाई देते हैं या इस तरह से कभी किए जाते हैं, तो उस पर भी टीचर क्या है क्लास में चर्चा करवा सकता है जिससे सभी को इक्वल समझा जाए और कोई भी गेम में जेंडर बायस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगली बार जब भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आँख, हाथ और पैर का कितना ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। कि जब भी कबड्डी खेलते हैं उसमें आँख, हाथ और पैर का जो तालमेल होता है वो रखना होता है, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे खो खो के खेल में। ठीक है, तो और कौन से गेम में छूना ज़रूरी होता है? तो वो है खो खो का गेम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक के लिए बॉक्स में दिया गया यह क्रियाकलाप किसी बड़े या शिक्षक की निगरानी में ही करें। नेक्स्ट पॉइंट है कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में बताया गया है कि क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक क्या है वेट लिफ्टर है और ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है एक वेट लिफ्टर है और ये कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं और इनके पापा क्या हैं? पुलिस में हवलदार हैं और जब इनके 12 साल की थी तभी से ये इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह फोटो है 3 बहनों की। ठीक है, जो ये वाली पिक्चर दिखाई गई है ये कौन है? 3 सिस्टर हैं, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी, दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती थी हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। ठीक है, तो इन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस कि जब ये छोटी थी तो इन्हें ये गेम खेलने नहीं दिया जाता था क्योंकि इस गेम में छोटे कपड़े पहनने होते हैं। ठीक है, और ये लड़कों वाला गेम भी समझा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अध्यापक के लिए ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में पता करने के लिए बच्चों को मदद करें। ठीक है, बच्चों को ओलंपिक खेलों के बारे में जानकारी दें और उनसे सभी गेम के बारे में पता करने के लिए बच्चों को हेल्प भी करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है टीचर के लिए। इन उदाहरणों के द्वारा कक्षा में बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि कई बार लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते हैं। इस पर चर्चा करवाई जा सकती है। माँ के भाई को मामा कहते हैं। बच्चों से पता करें कि अपनी माँ के भाई को क्या कहते हैं। तो इसमें टीचर के लिए ही एक्टिविटी दी गई है कि जो गेम लड़के और लड़कियों में डिफरेंसेस की वजह से नहीं खेलने दिए जाते, ठीक है, जेंडर बायस्ड होके, तो टीचर को इस बारे में बच्चों से क्लास में डिस्कस करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए, ठीक है। और इसमें माँ के भाई को मामा कहते हैं, तो बच्चों से ये पता करें कि वो अपने माँ के भाई को क्या कहते हैं, क्योंकि हर जगह मामा को अलग अलग नाम से भी पुकारा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11 और इसका नाम है फुलवारी, ठीक है। तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। तो फूलों की घाटी क्या कहलाती है? उत्तराखंड। और ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं, ठीक है। ये जो पिक्चर में आपको डिज़ाइन दिख रहे हैं इस तरह के, तो ये क्या है? मधुबनी है, ठीक है। यह चित्रकला बहुत पुरानी है, ठीक है। ये मधुबनी चित्रकला की पिक्चर इसमें दिखाई गई है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? तो इसमें बताया गया है कि इसका नाम मधुबनी चित्रकला कैसे पड़ा। तो बिहार में मधुबनी नाम का एक क्या है? जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं और ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। तो इसका नाम मधुबनी कैसे पड़ा है कि जो बिहार में मधुबनी ज़िला है वहाँ पर क्या किया जाता है? वहाँ पर त्योहारों पर खुशी के मौक़ों पर घर की दीवार और आंगन को सजाया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर पिसे हुए चावल के घोल से और नील, हल्दी या फूल पेड़ों के रंगों से ये डिज़ाइन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन बनाया जाता है इसमें किस किस की पिक्चर बनाई जाती है? इंसानों की, जानवर की, पेड़ की, फूल की, मछलियों की, इस तरह की इसमें पिक्चर्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अध्यापक के लिए बच्चों को नक्शे में उत्तराखंड ढूंढने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। कि बच्चों को नक्शे में क्या दिखाना चाहिए? उत्तराखंड दिखाना चाहिए कि कहाँ पड़ता है, जिससे कि बच्चों को अलग अलग राज्यों के बारे में भी जानकारी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोज़ा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत पसंद है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में क्या बनाया जाता है? कचनार के फूलों की सब्ज़ी बनाई जाती है। और केरल में क्या बनाया जाता है? केले के फूलों की सब्ज़ी बनाई जाती है। और महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं फूलों के पकोड़े, ठीक है, सहजन के फूलों के पकोड़े, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? दवाई में, मिठाइयों में, लस्सी में या कहीं और? पता करो और कक्षा में एक दूसरे को बताओ, ठीक है। अब इसमें बताया गुलाब जल के बारे में, ठीक है, कि इसके बारे में तुम कहाँ कहाँ यूज़ करते हो इसका और इसके बारे में चर्चा करो, ठीक है। नेक्स्ट है खुशबू और रंग। बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं, ठीक है। जो कुछ फूल होते हैं गुलदावरी और जीनिया जैसे, उनसे क्या होता है कि कुछ रंग बनाए जाते हैं और उन कलर से क्या होता है? कपड़े भी कलर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दादी माँ का नुस्खा। तो इसमें क्या बताया गया है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है, ठीक है। तो इत्र के लिए फेमस कौन है? कन्नौज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
यह है अध्यापक के लिए कि बच्चों को नक्शे में उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र ढूंढने को कहें। बच्चों को बताएं कि इत्र फूलों का शुद्ध अर्क का होता है। ठीक है, कि बच्चों को उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र को नक्शे में ढूंढने के लिए भी कहना चाहिए, और जिससे वो जान सके अलग अलग जगहों के बारे में। और जो परफ्यूम होता है वो कैसे बनता है, फूलों के अर्क से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर के लिए ही, कि बच्चों को नज़दीक से फूलों को देखने के लिए प्रेरित करें। फूलों को अलग अलग गुणों जैसे रंग, पत्तियां, गुच्छेदार या खुले इत्यादि के आधार पर समूहीकृत करने में भी मदद करें। बच्चों को फूलों को पास से दिखाने चाहिए। ठीक है, मतलब फूल की पिक्चर ना दिखाएं, फूल को रियल में दिखाएं। ठीक है, जिससे कि क्या हो कि बच्चे उसके रंग को समझ सकें और किस तरह की उसकी पत्तियां हैं। ठीक है, और किस तरह के उसके रंग हैं उन्हें भी अच्छे से जान सकें। और जो रंग, पत्तियों और गुच्छेदार या खुले इस तरह के कोई फूल हैं तो उनके बारे में क्या है, बच्चे समूहीकृत करें और उसमें क्या करें, टीचर उनकी हेल्प करें। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12 और इसका नाम है कैसे कैसे बदले घर। ठीक है, इसमें घरों के बारे में बताया गया है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक बड़ा बदलाव। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग 60 साल पहले। तो उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। ठीक है, अब वह जगह पाकिस्तान में है। ठीक है, तो डेरा गाजी खान जो जगह है वो कहाँ है, अब पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अध्यापक के लिए इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों को अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी और देश के बंटवारे में इतिहास के बारे में बताया जा सकता है और नक्शे में भारत और पाकिस्तान दिखाएं। ठीक है, इसमें जो बताया गया है, अभी ये जो पॉइंट देखा है हमने, तो ये आज़ादी से पहले का बताया गया है। ठीक है, और बच्चों से क्या है कि आज़ादी के पहले की चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है, किस तरह से देश का बंटवारा हुआ और अंग्रेज़ किस तरह से छोड़कर गए यहाँ से, उन चीज़ों के बारे में और इतिहास के बारे में। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान को नक्शे में भी दिखाएं जिससे कि वो देख सके कि कौन सी जगह कहाँ पर पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। ठीक है, ये यहाँ पर घर बना रहे हैं अपना, और अम्मा ने उसी मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, तो मिट्टी में गोबर मिलाने से क्या है कि कीड़ा नहीं लगता है, और वो इससे क्या कर रही हैं, लिपाई कर रही हैं, जैसे कि पहले गाँव में भी किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बस अब छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक न लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियाँ इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। ठीक है, तो लकड़ी में अगर दीमक ना लगे उसके लिए कैसी लकड़ियाँ यूज़ करनी चाहिए हमें, नीम की या कीकर की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टीचर के लिए, सोहाना गांव हरियाणा में है। ठीक है, जो सोहाना गांव है वो कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और बच्चों को नक्शे में हरियाणा ढूंढने को कहें। उनका ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि सोहाना गांव के अधिकतर घर बनाने में आसपास आसानी से मिलने वाली चीज़ें इस्तेमाल हुई थी। आसपास मिलने वाली इन चीज़ों को उनके इस्तेमाल पर कक्षा में चर्चा करें। ठीक है, जो सोहाना गांव है वो कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और बच्चे को इसको नक्शे में देखने के लिए भी कहें। ठीक है, और जो वहाँ पर घर बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल में की जाती हैं उन पर क्लास में चर्चा भी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक के लिए, बच्चों को बड़ों से उनके समय के शौचालयों के बारे में जानने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों से पूछा जा सकता है कि वे दूसरों से टॉयलेट साफ़ करवाने के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वे ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जहां आज भी ऐसा होता है। ठीक है, तो बच्चों से टॉयलेट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, और वो टॉयलेट साफ़ करवाने के बारे में क्या सोचते हैं और जो पहले जिस तरह से यूज़ होता था और अभी जो होता है उसके डिफरेंस को भी बच्चों को बताना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नई नई चीज़ें। मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं और कभी के पास सोहाना में। ठीक है,
तो ये जो आदमी है इसके 2 बेटे थे, तो ये कभी अपने पहले बेटे के साथ रहता है, कभी दूसरे वाले के। और मैं सोहाना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है, ठीक है। तो गुरुग्राम भी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तुम्हारे स्कूल के आसपास यदि कोई इमारत या मकान बन रहा हो तो वहाँ बच्चों को ले जाया जा सकता है, वहाँ पर काम करने वाले लोगों से बातचीत भी करवाएं, ठीक है। कि अगर कोई आसपास इमारत बनाई जा रही है तो बच्चों को उसे दिखाना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और किस तरह से बिल्डिंग वगैरह या घर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। और बच्चों से उस चीज़ के बारे में बातचीत भी की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हो सके तो जहाँ इमारत बन रही है वहाँ बच्चों को ले जाएं या वहाँ काम कर रहे कुछ लोगों को अपने स्कूल में बुलाएं, उनके काम और औजारों के बारे में उनसे बातचीत करें, ठीक है। वही जिससे कि वो जान सके कि इमारत वगैरह बनने में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, किस तरह से लोग काम करते हैं, ठीक है, और क्या क्या उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोज़ के लिए।